नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, वो शो जहां खबरों को सिर्फ बताया नहीं जाता, उन्हें परखा जाता है, समझा जाता है और जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखा जाता है। यहां खबरें शोर में नहीं डूबती, सवालों में उभरती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सियासत के इस मंच पर एक बार फिर सीन सेट हो चुका है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता की गलियों में अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी कोर ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग हुई। मिशन बिहार की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की मिट्टी से उठे तेजस्वी यादव ने भी अपने संगठन के प्रमुख नेताओं को बुला लिया। अगला चुनाव कैसे जीतना है, इसकी पटकथा तैयार हो रही है। एक तरफ सत्ता के महारथी हैं, रणनीति के चाणक्य अमित शाह, जो हर सीट, हर नेता, हर बूथ पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। बीजेपी की टीम दिल्ली दरबार में जुटी है। एजेंडा क्लियर है, बिहार चुनाव में फिर से फतेह का परचम लहराना। तो वहीं बिहार में लालू यादव के लाल तेजस्वी भी पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पार्टी नेताओं को साथ लेकर वो प्लान बना रहे हैं, कैसे नीतीश बीजेपी को कर दिया जाए क्लीन बोल्ड और कैसे जनता के मुद्दे को बनाया जाए सबसे बड़ा हथियार। दोनों तरफ तैयारियां जोरों पर है, बयानबाजी भी तेज है और रणनीति भी। जनता का मूड कौन पढ़ेगा सही, किसकी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट बनेगी बॉक्स ऑफिस ब्लास्टर और कौन रह जाएगा फ्लॉप, ये वक्त बताएगा। बिहार चुनाव पर बड़ी बैठक है। दिल्ली में अमित शाह हैं, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। दिल्ली में 2:30 बजे बैठक हुई, पटना में दोपहर 2 बजे बैठक हुई। अमित शाह ने ली बैठक, तेजस्वी यादव ने ली बैठक। बिहार के बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। आरजेडी विधायकों, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। सीट के बंटवारे पर मंत्रणा हुई है। अधिकार यात्रा की समीक्षा भी की गई है। ये 2 बैठक हुई है, बीजेपी की और आरजेडी की, ये हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही बैठक हुई। दिल्ली में जितने भी बीजेपी के नेता थे बिहार के, उन सबको बुलाया गया, प्रभारियों को भी बुलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया कि कैसे क्या क्या करना है। 4-5 बड़े बिंदु हैं, किन मुद्दों पर बात हुई, क्या रणनीति बनी, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले क्या कुछ कहा राजीव रंजन ने, सुनाते हैं। तो विधानसभा चुनाव के 50 दिन बाकी हैं। निसंदेह ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में एक श्री अमित शाह जी हैं और आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाना और तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके साथ हमें चुनाव में जाना है। तो विधानसभा चुनाव के 50 दिन बाकी हैं। निसंदेह ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में एक श्री अमित शाह जी हैं और आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाना और तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके साथ हमें चुनाव में जाना है। तो विधानसभा चुनाव के 50 दिन बाकी हैं। निसंदेह ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेताओं में एक श्री अमित शाह जी हैं और आने वाले समय में कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाया जाना और तमाम ऐसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे जिनके साथ हमें चुनाव में जाना है। तो विधानसभा चुनाव के 50 दिन बाकी हैं। निसंदेह ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली की राजनीति के गलियारों में फिर से बड़ी हलचल है। देश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार अमित शाह ने अपने आवास पर बुलाई बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई। बिहार चुनाव की आहट है और दिल्ली में उसकी गूंज साफ सुनाई देने लगी। आपको बता दें, ये कोई आम मीटिंग नहीं है। ये वही कमरे हैं जहां चुनावी नक्शे खींचे जाते हैं, जहां तय होता है कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा और किसके साथ लड़ेगा। आज की इस बैठक में बिहार की हर सीट का समीकरण, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। एनडीए के अंदर क्या सब कुछ सही है या फिर अंदर ही अंदर कुछ पकड़ा है, क्योंकि याद रखिए बिहार में इस बार सिर्फ चेहरे नहीं, गठबंधन भी दांव पर है। एलजेपी, हम, जदयू, हर पार्टी का गणित जोड़ घटाव के फेर में है।
कौन सी सीट बीजेपी रखेगी, कौन सी देगी सहयोगी दलों को, और क्या नीतीश कुमार की कुर्सी को कोई खतरा तो नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश आज उसी कमरे में हो रही थी जहां से कई बार बीजेपी ने जीत का रोड मैप तैयार किया है। और सवाल यह भी है, क्या बिहार की जनता एक बार फिर एनडीए के साथ जाएगी या विपक्ष के पाले में कोई नया पासा पलटेगा? अभी तो सिर्फ मीटिंग हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके नतीजे तय करेगी कि बिहार की सत्ता किसके नाम होगी, कमल, तीर या फिर लालटेन। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, एनडीए के अंदर इस बार सीटों का बंटवारा इस तरह से हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड एक तरफ है और दूसरी तरफ भाजपा और बाकी दल हैं। एनडीए में बिहार विधानसभा की 243 में से 100 सीटें जदयू को मिल सकती है। जदयू इसे बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी उसे इतने पर राजी करने की कोशिश में है। बीजेपी के कोटे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा बीजेपी को 143 सीटों में से 100 प्लस पर रखकर बाकी को बांटना है। वहीं चिराग पासवान 40 तक सीटें चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें 20 से अधिक सीट नहीं मिल सकती। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और सांसद उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी उनके लिए एक रास्ता तलाश रही है ताकि विधानसभा के सीट बंटवारे में उन्हें संतुष्ट किया जा सके। क्या कुछ रणनीति है अमित शाह की बैठक में और क्या कुछ डिस्कस हुआ, ये आपको बता रहे। बैठक में कौन कौन शामिल था? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, दोनों बिहार से आते हैं। दिलीप जायसवाल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल थे। विनोद तावड़े प्रभारी हैं बिहार के। दीपक प्रकाश सह प्रभारी हैं बिहार के। ये लोग बैठक में शामिल थे। अमित शाह का बिहार मंत्र क्या है, मिशन बिहार क्या है? 2025 की रणनीति तैयार है। सीट शेयरिंग पर एनडीए के साथ बातचीत तेज है। हर सीट का ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ। जाति समीकरण और उम्मीदवारों पर फोकस हुआ। कमजोर सीटों की पहचान और प्लान बी पर चर्चा हुई कि सहयोगी दलों को साधने की कोशिश की। तेजस्वी फैक्टर से निपटने की रणनीति बनाई। मोदी फैक्टर को दोहराने की तैयारी हुई। प्रशांत किशोर का इंपैक्ट क्या है, इस पर बातचीत हुई। सीमांचल पर कैसे ज्यादा फोकस करा जाए, इस पर भी बातचीत हुई। क्या कुछ कहना है? बिहार से आते हैं शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे लड़ाई को भी लेकर, क्योंकि दोनों घटक दलों में लड़ाई भी चल रही कि कौन ज्यादा सीटों पर लड़े। सुनिए शाहनवाज हुसैन। बिहार के प्रमुख नेता पटना में बैठेंगे और बिहार की जो चुनाव की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पूरी तरह से बिहार तैयार है। इस बार एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार के प्रमुख नेता पटना में बैठेंगे और बिहार की जो चुनाव की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पूरी तरह से बिहार तैयार है। इस बार एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार के प्रमुख नेता पटना में बैठेंगे और बिहार की जो चुनाव की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पूरी तरह से बिहार तैयार है। इस बार एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार के प्रमुख नेता पटना में बैठेंगे और बिहार की जो चुनाव की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, रणनीति बनाएंगे और पूरी तरह से बिहार तैयार है। इस बार एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगा और जीतेगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिहार के प्रमुख नेता पटना में बैठेंगे और बिहार की जो चुनाव की रणनीति है उस पर चर्चा करेंगे, रणनीति। आज बीजेपी ने अपनी बैठक बुलाई थी। बीजेपी ने अपने लोगों से बातचीत कही। सहयोगी दल का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। क्या कहना है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का और बिहार में जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी का, सुनाते हैं। भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे झंडा के साथ हो, टोपी के साथ हो, या गंजी भी बनाए हैं जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का नाम है, चिन्ह है। और हद तो ये हुआ
कि जब 22 तारीख को पिछले तारीख में जब प्रधानमंत्री का गया जी में कार्यक्रम हुआ बोध गया में, तो उस समय जितने भी बिहार में प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई है उस सबसे ज्यादा भीड़ वहां हुई। सब लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी तय करेंगे, अपना अपना बात करेंगे, तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो एक पार्ट ऑफ प्री इलेक्शन प्लान है ना, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी करेगी, माले भी करेगा, सब लोग करेगा, कांग्रेस भी करेगा, जन स्वराज भी करेगा, हर पार्टी करेगी। सब लोग अपना अपना स्ट्रैटेजी तय करेंगे, अपना अपना बात करेंगे, तो अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो एक पार्ट ऑफ प्री इलेक्शन प्लान है ना, ये तो। दिल्ली में हुई इस बैठक पर आरजेडी ने भी चुटकी ली है। क्या कुछ कहा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने, सुनाते हैं। अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटौल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है और जनता ने जो धोखा खाया है, जो जनता को ठगा गया है, उसका बदला लेने के लिए बिहार की जनता एनडीए से तैयार है और एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीजेपी के आगे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अलायंस पार्टनर है, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, इनको कैसे साधें। क्योंकि रीजनल पार्टी का अपना एम्बिशन होता है। ये पार्टियां बिहार से आती हैं और चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बिहार में इनको मिले। इनको मैनेज करना, समन्वय बनाना जेडीयू के साथ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में जहां बीजेपी मिशन बिहार के लिए कोर ग्रुप की बैठक कर रही थी, तो वहीं पटना से भी सियासी आटें तेज हो चुकी थी। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव अब मैदान में उतर चुके हैं और अपने सियासी सिपाहियों को बुला लिया। रणभूमि की पहली रणनीति के लिए आपको बता दें, आज पटना में आरजेडी के वॉर रूम में तेजस्वी ने बुलाई एक बड़ी मीटिंग। चर्चा चुनाव की, मंथन मुद्दों का और मकसद सिर्फ एक, बिहार की सत्ता में वापसी। 2020 की हार को जीत में कैसे बदला जाए, जनता से क्या कहा जाए और गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए। तेजस्वी यादव अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम सियासी चाल है और हर फैसला सीधे कुर्सी से जुड़ा हुआ है। क्या कांग्रेस साथ चलेगी? क्या वाम दलों को पूरा सम्मान मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी इस बार नीतीश मोदी गठजोड़ को मात दे पाएंगे? तेजस्वी की इस बैठक में ना सिर्फ टिकटों पर बात हुई, बल्कि उन चेहरों पर भी चर्चा हुई जो वोट खींच सकते हैं, जो युवाओं से जुड़ सकते हैं, जो बीजेपी जेडीयू के खिलाफ तेजस्वी का नया चेहरा बन सकते हैं। बिहार की राजनीति में मुकाबला अब सीधा होता जा रहा है, दिल्ली के रणनीतिकारों बनाम पटना के युवराज का। तेजस्वी की चुनावी रणनीति क्या है, ये आपको समझाते हैं। 10 लाख नौकरी का मुद्दा फिर लाएंगे, युवाओं और बेरोजगारी पर फोकस रखेंगे, नीतीश मोदी गठजोड़ पर सीधा हमला बोलना है, एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे, मजबूत करना महागठबंधन को एकजुट रखना, जाति संतुलन साधने की कोशिश, ग्राउंड कनेक्ट प्लस सोशल मीडिया पर भी ध्यान है, प्रचार, खुद को काम करने वाला नेता बताना, ये सारी चीजें जो है वो आज डिस्कस हुई है। क्या कुछ कहा था उस मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने, आपको सुना। ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो।
तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम? हमने आपको वो बयान सुनाया तेजस्वी का जो लगातार वो बोल रहे हैं। दरअसल जो अपोजिशन है उसमें दिक्कत इसी बात की है कि तेजस्वी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के रूप में घोषित किया जाए। वो खुद रैली से बोल चुके हैं, लालू यादव बोल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस पर राजी नहीं। आज उन्होंने बैठक ली, बैठक में ये भी फीडबैक लिया कि क्या कोई मुख्यमंत्री चेहरा घोषित होना चाहिए। आरजेडी के नेताओं का कहना था कि आपको घोषित करना चाहिए। उस बैठक के बाद क्या उन्होंने कहा, सुनाते हैं। माँ होती है और ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि किसी की माँ को जो है अपमान किया जाए। लेकिन सवाल जो पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी ने, हाँ बोलो, जर्सी काऊ, और यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक भाजपा के लोगों ने अभद्र भाषा जो बोली, जो है डीएनए का सवाल, डीएनए का गाली किसने दिया था? नीतीश कुमार जी को। हमने आपको बीजेपी की रणनीति समझाई, तेजस्वी क्या कर रहे हैं ये भी बताया। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने भी इंटरनली बहुत सारा काम किया है, कई डाटा इकट्ठा किया है। वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर बिहार का रण बहुत नजदीक है, उसी की तैयारी में नेता तैयारी में जुटे हैं, जनता मुद्दों की तलाश में है। और आने वाले बिहार चुनाव में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। बिहार की सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ बीजेपी अपने मिशन में जुटी है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव विपक्ष को धार देने में लगे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कांग्रेस को लेकर, जो कभी देश की सबसे बड़ी और विशाल पार्टी थी, अब बिहार में अपने भविष्य की तलाश में। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी। क्या वो इस बार भी गठबंधन के भरोसे मैदान में उतरेंगे या कोई नया चेहरा, नई सोच और नई लाइन लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस की प्लानिंग पर बड़े सवाल है। क्या सीटें मांगने से पहले कांग्रेस जमीन पर जाएगी? क्या राहुल प्रियंका की रैलियों से कुछ बदलेगा? क्या पार्टी के पास कोई स्पष्ट मुख्यमंत्री चेहरा है? और क्या कांग्रेस अब भी सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही रहना चाहती है? कांग्रेस अंदर से जानती है कि बिहार में उसका आधार खिसक चुका है, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। आखिर क्यों? क्या गठबंधन को ब्लैकमेल करना अब रणनीति बन गई है, या फिर पार्टी को अब भी लगता है कि नेहरू गांधी नाम ही काफी है वोट मांगने के लिए? हकीकत यह है कि कांग्रेस को पहले खुद तय करना होगा वो लड़ना चाहती है या फिर लड़वाना चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए भी ये इम्तिहान है, वो गठबंधन में कांग्रेस को कितना स्पेस देंगे और कब तक देंगे। कांग्रेस की रणनीति क्या है, अब आपको ही समझाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड सीटों पर फोकस। जो सीट कभी आरजेडी कांग्रेस नहीं जीती है वो आधी आधी हो। पिछली बार सारी सीटें कांग्रेस के कोटे में आ गई थी, इस पर लड़ने पर मंथन है। 18 से 20 सीटें फॉरवर्ड जाति के लोगों को देना, यह भी एक हिस्सा है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय का, सुनाते हैं। जब भी सीट शेयरिंग की बात किसी भी गठबंधन के बीच होती है तो उसमें पहली प्राथमिकता जीतने वाले संभावित उम्मीदवार और सीट को लेकर के होता है, क्योंकि अंततः चुनाव में जीत ही मायने रखता है। इस दृष्टिकोण से महागठबंधन के साथियों के बीच तालमेल बैठा करके हमारे लीडर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं कौन से सीट पर कौन से दल की जीत की संभावना ज्यादा है। पिछली बार कुछ कारणों से कुछ वैसे सीट कांग्रेस के कोटे में जरूर था जिस सीट पर कई बार से महागठबंधन के कोई भी साथी लड़ा वो जीत दर्ज नहीं कराया। हालांकि हम सब सीटों पर लड़ने का काम किए और बेहतर प्रदर्शन किया। जब भी सीट शेयरिंग की बात किसी भी गठबंधन के बीच होती है तो उसमें पहली प्राथमिकता जीतने वाले संभावित उम्मीदवार और सीट को लेकर के होता है, क्योंकि अंततः चुनाव में जीत ही मायने रखता है। इस दृष्टिकोण से महागठबंधन के साथियों के बीच तालमेल बैठा करके हमारे लीडर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं कौन से सीट पर कौन से दल की जीत की संभावना ज्यादा है। पिछली बार कुछ कारणों से कुछ वैसे सीट कांग्रेस के कोटे में जरूर था जिस सीट पर कई बार से महागठबंधन के कोई भी साथी लड़ा वो जीत दर्ज नहीं कराया। हालांकि
हम सब सीटों पर लड़ने का काम किए और बेहतर प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री का बिहार की सियासत को लेकर? सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कहा सीट शेयरिंग को लेकर। कांग्रेस चोरों की पार्टी है। ये जिंदगी भर वोट की चोरी की, अब अपने ये भी चोरी ही था। अब देखिए, कह रहे थे 65 लाख वोट कट गए, 89 लाख नए वोटर काटने का दे दिया। कुछ समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कौन सलाहकार है। पहले कहा कि 60 लाख लोगों की वोट चोरी कर ली, मैंने पकड़ लिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और दे दिया 89 लाख वोट काटने के लिए। ये समझ से बाहर है। ये व्यक्ति केवल देश के बाहर जाकर के देश को गाली देना, इसके सिवा कुछ नहीं। अब की बार दिवाली पर सरकार की तरफ से आपको बोनस और गिफ्ट भी मिल सकता है। बोनस किस रूप में मिलेगा, किस रूप में गिफ्ट मिलेगा, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।